टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मोहित मल्होत्रा ने गांव के लोगों से भी बातचीत की है। इस पूरे विवाद को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की है मोहित ने। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जो तमाम आप ग्रामीण देख रहे हैं, ये लगातार पिछले कई सालों से, कई दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके पूर्वज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इनके पास तमाम ये कागज़ हैं जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं, और गुरुद्वारे की ज़मीन पर अपना हक लेने के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप ये बताइए, विवाद कितना पुराना है और कब से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लगभग 1967 से, और गुरुघर है यहाँ पे 47 से है। पार्टीशन के बाद यहाँ पे मस्तान चंद जी को ज़मीन अलाट हुई थी, तो उन्होंने एक साइड में अपना घर बनाया, उसी में साथ में गुरुघर बना दिया। तो 1967 में जब वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा ठोका, तो उन्होंने उसके बाद ये ज़मीन उसको दे दी थी, अपना गुरुद्वारा कमेटी को दे दी थी। तो तब से केस लड़ रही है कमेटी इसका, अभी भी लड़ रही है कोर्ट में, अभी भी केस चल रहा है। तो वक्फ बोर्ड ने क्या आधार बनाया, किस आधार पे दावा किया? वक्फ बोर्ड ने दिखाया इसको जामा मस्जिद। स्टार्टिंग में उन्होंने जामा मस्जिद दिखाई थी, वो है 2300 स्क्वायर फुट की दिखाई है उन्होंने, बल्कि ये ज़मीन जो है 5270 स्क्वायर फुट है। तो उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश करके, ऊपर उनकी साठ गांठ है क्या है, उन्होंने करके सारा, तो इसको गलत दिखाया सारा। तब से मामला अदालतों में चल रहा है? हाँ, तब से चल रहा है जी अदालत में। तो आपके कई पूर्वज भी लगातार इस गुरुद्वारे की ज़मीन हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ते रह गए, क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा आप बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन पुराना हो गया है। तो अभी क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति ये है कि यहाँ पे अगर कोई थोड़ा सा भी काम करना चाहता है तो यहाँ पे उपद्रव करते हैं ये लोग। जो दूसरा समुदाय है वो उपद्रव उतार हो जाता है। और हम लोग तो जब तक ये बिल नहीं आया था तब तक तो हम ये सोचते थे कि भाई ये पता नहीं किस दिन लोग आएंगे और इसे लेकर के छीन करके चले जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ किरण रिजिजू जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिन लोगों ने ये वक्फ बिल संशोधन लेके आए हैं। इसके तहत अब उम्मीद ये जगी है कि अब ये जो है गुरुद्वारा, जो गुरु घर है हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा। शाह जी हमें जिताने का काम करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके पूर्वज भी लगातार यहाँ पर ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहे, तो क्या कितने सालों से विवाद चल रहा है? ये सन 67 से चल रहा है जी विवाद। 10 साल तो मैं भी सरपंच रहा, मैंने भी तारीखें भुगती। मेरे को शासन कोर्ट ने बुलाया था इसके फैसले के लिए, तब भी ये नहीं माने थे। अच्छा, तो आप उसी परिवार से आते हैं जिसकी ज़मीन है? नहीं, मैं उस परिवार से नहीं हूँ। जब देश आज़ाद हुआ, तो जब देश का बंटवारा हुआ, तो यह ज़मीन श्री मस्तान चंद गोविंद लाल जी के नाम पर अलाट हुई। उसके पश्चात उनको विश्वास था गुरु घर पे, इसलिए उन्होंने साथ में प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का, और उसके वहीं वो उनको पूजते थे। परंतु सन 1968 में उन्होंने यह स्थान छोड़ करके गुरुद्वारे को दे दिया गया। तो उसके पश्चात उन्होंने अपने वहाँ पर अपना अलग घर बना लिया। तब से लेकर सन 1947 से लेकर आज तक यहाँ पर हमेशा ही सुबह शाम अरदास भी होती है और गुरु लंगर भी चलता है। 25 इयर्स तो मुझे भी यहाँ पर आए हुए हो गए हैं, और ससुर जी हमारे 82 इयर्स के हैं। वो भी यही बोलते हैं कि जब से ऐसा ही हालत है और जर्जर होती जा रही है यहाँ की हालत गुरुद्वारा साहिब की। और मुस्लिम तो मैंने भी नहीं कभी आते हुए देखे यहाँ पर कि कभी आते हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। तो ये पूरा विवाद है जो कि 1967 से चला आ रहा है, और जबकि दावा यहाँ पर जो ग्रामीण है वो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हिंदू परिवार रहता था जिसने अपने घर के अंदर ही गुरुद्वारा स्थापित किया, और उसके बाद ये जो पूरी ज़मीन थी वो गुरुद्वारा कमेटी को दे दी गई यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने के लिए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया तो उसके बाद वक्फ बोर्ड की ओर से यहाँ पर दावा कर दिया गया इस ज़मीन पर कि ये ज़मीन उनकी है, और उसके बाद से ही तमाम कानूनी अड़चनों के बीच, तमाम कानूनी दाव पेच और केसों के बीच ये पूरा मामला चला आ रहा है। लेकिन ग्रामीण चाहते हैं कि अब जब संसद में ये पूरा मामला उठा है, जब संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बहस हो रही थी, तब किरण रिजिजू ने और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये मामला उठाया है। इस गांव का जिक्र किया गया, यहाँ के केस के बारे में बताया गया कि किस तरह से वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारा की ज़मीन पर दावा कर रखा है। तो उसके बाद यहाँ के लोगों को उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा होगा और उनको यहाँ का हक मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं। और अगर वक्फ बोर्ड चाहता है तो उसको गांव में ही दूसरी जगह पर पंचायती ज़मीन देने को भी गांव के लोग तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद वक्फ बोर्ड इसी ज़मीन को हासिल करने को लेकर अड़ा हुआ है।